हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉम्पिटिटिव मैथ्स में। आज मैं इस वीडियो में आर्मी राम सिंह यादव का 42 नंबर का सेट सॉल्व करूंगा और प्रत्येक सवाल को आप देखिएगा लास्ट तक केयरफुली होकर। मैं सभी सवालों को बहुत ही सरल विधियों से बताऊंगा और साथ साथ मैं इस सेट का रीजनिंग वाला पोर्शन भी सॉल्व करूंगा। और आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट से सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको वहां से आर्मी का सॉल्व पेपर, आर्मी का रीजनिंग और आर्मी के मैथ्स, मतलब आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब इस सेट का 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 से स्टार्टिंग है मैथ का, देखते हैं क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, 200 एवं 300 के मध्य ऐसे कितने अंक होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला काम क्या रहेगा, छोटी वाली संख्या को 1 बढ़ा देंगे तो 201 हो जाएगा और जो बड़ी वाली संख्या है उसको 1 घटा देंगे 299। पहले इतना काम कर लेना है और जब आगे सल्यूशन करेंगे तो 201 में 13 से भाग कर देना है और 299 में भी 13 से भाग कर देंगे और जो पूर्णांक मान आएगा उसको माइनस कर देना है तो आंसर आ जाएगा। देखिए पूर्णांक मान मतलब दशमलव में नहीं निकालना। 13 एकम 13, यहाँ काटेंगे, बचा 7 71 हुआ, 5 बार जाएगा, 13 पचे 65, 15 आएगा पूर्णांक में। हमें दशमलव में नहीं पूर्णांक वाला मान देखना है। यहाँ भी देखिए 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा, 3 39 हुआ, 13 तिया 39। तो अब 23 हुआ, ये 15 हुआ, दोनों को जब माइनस करेंगे तो अब 23 में 15 माइनस करने पर 8 आता है। तो ऐसे 8 संख्याएं होंगी 200 एवं 300 के मध्य जो 13 से विभाजित होंगी। इसी तरह निकालेंगे इसको, छोटी वाली को 1 बढ़ा देंगे और बड़ी वाली संख्या को 1 घटा लेंगे पहले, फिर 13 का भाग करके और जो आएगा उनका डिफरेंस देख लेंगे तो इससे आंसर हमारा सही होगा। और 13 से भाग देते समय ये ध्यान देना कि पूर्णांक मान निकालना है, 15 दशमलव में नहीं निकालना है। 15 उसका 23 आएगा, दोनों को माइनस कर देंगे। अगला 32 नंबर देखिए क्वेश्चन, एक रोम्बस का क्षेत्र निकालें जिसके कर्ण 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हों। रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है और उसके कर्ण, कर्ण का मतलब विकर्ण। यहाँ पर D1 और D2 दिया है तो सीधा सीधा मैं फार्मूला में वैल्यू रख दूंगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। वैल्यू रख दीजिए 1/2 गुणे पहला विकर्ण कितना है 16 और दूसरा विकर्ण कितना है 18। तो 2 एकम 2 और इसको काट देते हैं, 2 9 18, किसी को काट दें 2 से, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 9 आया, 16 नहीं है, 144 हो जाएगा, 144। अब सेंटीमीटर इसमें लिखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, क्षेत्रफल निकालना है इसलिए। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर, घास के मैदान में एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। तो ये जो 28 मीटर लंबी रस्सी है ये त्रिज्या हो जाएगी क्योंकि वो वृत्ताकार मैदान हो जाएगा जब चारों ओर घूमेगा। देखिए यहाँ पर एक घोड़ा बंधा है और ये 28 मीटर रस्सी की लंबाई, तो ये वृत्त की त्रिज्या बनेगी। जब ये चारों ओर घूमेगा तो वृत्ताकार क्षेत्र को चरेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो बताता है, इसमें क्वेश्चन है बताइए वह कितने मैदान की घास चर सकता है। तो जितना इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना है। इसमें क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान दिया है 28 है तो 28 गुणे कितना करेंगे यहाँ 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28। अब यहाँ वैल्यू कितनी आएगी तो 22 से 4 का गुणा होगा तो 22 चौक 88 और गुणे कितना कर देना है 28। तो वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 88 और 28 का गुणा करके 2464 वर्ग सेंटीमीटर, 2464, ये सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इतने मैदान की घास चरेगा। तो वृत्ताकार मैदान बना इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है, कितने समय में कोई धन अपने से 3 गुना हो जाएगा यदि साधारण ब्याज की दर 10% प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष हो। तो यहाँ पर जो 3 गुना दिया है समझिएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो कह रहा है कितने समय में, समय निकालना है इसमें, समय। तो जो 3 गुना है उसको 1 घटा के अंश में लिख देना है
3 में -1 करके, ये 1 माइनस ही करना है हर कंडीशन में। यहाँ गुना की वैल्यू कुछ भी दे रहे, 1 घटा के अंश में और नीचे परसेंट वाली वैल्यू और इंटू 100, तो आ जाएगा वर्ष में समय। 0 0 कैंसिल, 3 में 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 गुणे 10 करेंगे तो 20 वर्ष आ जाएगा टाइम। ये इसका फार्मूला होता है, ये समय का फार्मूला लिख लेंगे चाहे। समय बराबर होता है n-1। यदि यहाँ n गुना दिया हो, n की वैल्यू कुछ भी दिया हो, अपान यहाँ पर जब समय निकालेंगे तो रेट रहेगा अपान में इंटू 100। जब समय निकालते हैं तो ये दर नीचे आ जाएगी, ये फार्मूला होगा। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। एक फौज के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए, फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ हैं। बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते हैं। कुल यहाँ सैनिक टोटल यदि देखें तो 100%, कुल सैनिक कितने 100%। अब यहाँ कह रहा है कि जख्मी कितने हुए, यहाँ पर देखेंगे जख्मी कितने परसेंट हुए, 6% जख्मी। तो अभी स्वस्थ कितने हैं, ये तो स्वस्थ होंगे, 6% माइनस कर लेंगे इसमें, तो यहाँ आ जाएगा 94% स्वस्थ हैं। अब ये तो परसेंट में हमने लिख लिया, प्रतिशत में तो वैल्यू ये लिख लिया, सेट कर लिया। कुल थे 100%, जख्मी 6%, तो स्वस्थ होंगे, माइनस कर देंगे 94%। लेकिन संख्या कितनी है, 282 सैनिक अभी स्वस्थ हैं। स्वस्थ की संख्या है ये जो 94% दिया है, 94% बराबर दिया है 282, तो यहीं से 1% की निकालेंगे तो 282 बटे 94 आ जाएगा। तो हमें निकाल देना 6% की, तो गुणा कर देंगे इसमें, 6% की निकालना है तो 6 गुणे 282 बटे 94। 2 से कैंसिल आउट करो, 2 तिहाई 6, ये भी कट जाएगा 2 से, 2 चौको 8, 14, 2 सत्ते 14, और ये 47 से इसको कैंसिल आउट करेंगे जब 282 को, तो 6 आएगा, 6 बार जाएगा इसको, 47 गुणे 6 करने पर 282, 47 से आप भाग करके देख लीजिएगा, और 3 6 का गुणा कर देंगे तो कितने सैनिक अब जख्मी हुए थे, 18। आंसर कितना आ जाएगा, 18 सैनिक, ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, 36 नंबर क्वेश्चन है, m² प्लस 11mn प्लस 18n² का गुणनखंड क्या होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जोड़ने पर 11 आ जाए, 11mn, और गुणा करने पर 18, और यहाँ पर गुणांक 1 है तो 18 और 1 का गुणा करने पर 18 और जोड़ने पर 11, तो वो दो संख्याएं 9 और 2 लेंगे, 9 दूनी 18 और 9 2 11। देखिएगा इसका सल्यूशन कैसे करते हैं, m² प्लस 9mn और प्लस 2mn, ऐसे इसको डिवाइड करेंगे बीच वाले पद को, प्लस ये 18n² ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा दो पदों से कॉमन क्या है, तो यहाँ पर m कॉमन होगा तो m प्लस 9n होगा, यहाँ वैल्यू बचेगी। m दोनों से कॉमन लेंगे तो स्क्वायर था तो m बचा, और यहाँ से m कॉमन होगा तो 9n ये बचेगी वैल्यू प्लस, और यहाँ से दोनों से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, पहले संख्या देखेंगे और साथ में n² और यहाँ n है तो मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं, तो 2n कॉमन लेंगे तो m और प्लस 2 का भाग करेंगे 18 में तो 9 आएगा, और एक n कॉमन हुआ था तो 9n, मतलब गुणनखंड ये सेम होता है दोनों में। तो एक ये आ गया m प्लस 9n, एक गुणनखंड तो ये हो गया, और दूसरा ये जो बाहर की संख्या है इसको अगला गुणनखंड m प्लस 2n, ये यही आंसर होगा, इसका गुणनखंड ये होगा। नेक्स्ट देखिएगा 37 नंबर, यदि a b c 3 कुलक हैं, कुलक का मतलब यहाँ पर समुच्चय, कुलक का मतलब क्या होता है, 3 समुच्चय हैं, तो इसका मान पूछ रहा है कि a माइनस इस a है छोटा ब्रैकेट b संग c, फिर ब्रैकेट क्लोज भी है, इसका मान कितना होगा। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ मान इसका, a माइनस b संग c बराबर होता है a माइनस बी, अलग अलग पहले लिखेंगे, a माइनस बी ब्रैकेट में, और ये बीच में जो साइन सिंबल हुआ है वो संग का है, संग यानी यूनिवर्सल, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका a माइनस सी दूसरे ब्रैकेट में, लेकिन a में ही दोनों को माइनस करना है, बीच में ये सिंबल आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना होगा इसका मान। अब देखिएगा 38 नंबर, पहले n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या है। अब n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला होता है, मैं डायरेक्ट वर्गों का योग का फार्मूला लिख देता हूँ, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसको आप ऑप्शन से देख लीजिए, जिस ऑप्शन में ये फार्मूला होगा उसको टिक करेंगे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
39 नंबर क्वेश्चन है 2, 6, 8, 24 का ज्यामितीय माध्य होगा। अब ज्यामितीय माध्य जब भी यहाँ पूछेगा तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान देना है कि पहली दो संख्याओं का अनुपात यानी इसके 2/6 अनुपात मतलब ये बराबर अगली दो संख्याओं का अनुपात निकाल लें। अब इसमें यह ध्यान देना है कि दोनों अनुपात समान हो जाता है। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे, यदि तिर्यक गुणा में वैल्यू सेम आती है, जैसे 24 दूनी 48 और यहाँ 6 और 8 का गुणा करते हैं तो यहाँ भी कितना आता है 48, तो हमें स्क्वायर रूट लगा देना है इसी में 48 में, यही ज्यामितीय माध्य हो जाता है। फिर जो वैल्यू इक्वल आती है इसमें स्क्वायर रूट लगा देंगे, आंसर हो जाएगा, ज्यामितीय माध्य हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होगा। अब देखिएगा सबसे पहले इसका सल्यूशन समझिए, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, जब वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वैल्यू हमें पुट करना है। जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर थीटा की जगह 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 और प्लस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ 1, 0 पुट करने पर एक मान तो ये प्राप्त हुआ। 30 जब पुट करेंगे यहाँ पर 30 रखेंगे तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और प्लस कॉस 30 का मान कितना होगा, सॉरी साइन 30 है अब कॉस 30, यहाँ पर हो जाएगा √3/2 कॉस 30 की वैल्यू। अब दोनों को जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है, ये हर में 2 है तो ये 2 आ गया और यहाँ 1 प्लस √3, ये वैल्यू इसमें आ गई। 45 रखेंगे जब दोनों में तो इसमें 1/√2 साइन 45 प्लस कॉस 45 1/√2, तो ये 1/√2 एलसीएम हो जाएगा, तो अंश में 1 धन 1 आएगा, तो मतलब 2/√2 होगा। √2 का परिमेयीकरण करेंगे, अंश और हर में गुणा करेंगे तो वैल्यू 2√2 और बटे कितना आएगा 2 आएगा, 2 कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू एक ये आ गई √2, तो √2 की वैल्यू तो पता है 1.414 होती है, 1 दशमलव मतलब ये बड़ा मान है, 1 से ये बड़ा मान है √2। 60 रखने पर तो साइन 60 की वैल्यू रखेंगे पहले, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी √3 + 1 बटे में कितना 2, ये वैल्यू इसकी आएगी। अब यहाँ पर ऑप्शन में जो कि दिया नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 90 डिग्री जब रखते हैं तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 डिग्री 0 होती है, तो ये 1 आ गई। तो हमें वैल्यू जो फाइंड हुई अभी ये इतनी ये वैल्यू मिली है, तो ऑप्शन में तो यही दिख रहा है बड़ा मान ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और ये जो वैल्यू है तो ये और बड़ा मान आएगा, तो ये दिया नहीं है ऑप्शन में, ये 2 दशमलव फिर कुछ आएगा जब भाग करेंगे, तो ये मान ऑप्शन में दिए नहीं है, 1 दिया है तो ये छोटा है, अधिकतम मान पूछा है तो ऑप्शन में आपको √2 लगाना है, मतलब इसका अधिकतम मान कितना होगा √2, स्क्वायर √2 आंसर होगा 1.414 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इनका मान छोटा रहेगा, इसका भी मान छोटा होगा, एक भी छोटा यही बड़ा मान है, तो ऑप्शन में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 41 नंबर प्रश्न है, राम की उम्र उसके पिता की उम्र से 1/3 है, दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है, तो राम की उम्र क्या होगी। देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे इसका करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे राम और ये पिता लिखेंगे यहाँ पर। अब कह रहा है कि राम की उम्र उसके पिता की उम्र से 1/3 है, तो मतलब राम 1 लिखेंगे, पिता तिहाई, मतलब इसका 1 लिखेंगे, 3 का 1 पार्ट राम है, ये 3 पार्ट मतलब 3 गुना है पिता राम से, तो ये 1/3 का मतलब ऐसा लिखा जाएगा। अब ये तो अनुपात में यहाँ लिखा है, और दोनों अनुपात में योग कितना आ रहा है 4, और रियल में कितना दिया है योग 60, 4 बराबर किसके दिया है, दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है, तो अनुपात में 4 है, 4 बराबर 60, तो 4 1 कम 4 कैंसिल आउट करेंगे, 15 चौको 60, मतलब 1 बराबर कितना आएगा 15। तो कह रहा है कि राम की उम्र क्या होगी, तो 1 का माना निकालना है, तो 1 गुणे 15 करेंगे तो 15 वर्ष, कितने वर्ष आएगा इसका उम्र 15 वर्ष आएगी, आंसर यही होगा 15 वर्ष। नेक्स्ट देखिए 6x² - 13x + 5 के गुणनखंड क्या होंगे, तो गुणनखंड का देखिए तरीका क्या होता है, 6x² - 13x + 5, यहाँ पर अंतिम और प्रथम का गुणा करने पर कितना आ रहा है 6 पंचे 30, तो हमें ऐसे दो
पूर्णांक चाहिए कि गुणा करने पर 30 आए और जोड़ने पर -13, तो हम बीच वाले पद को दो पदों में डिवाइड करेंगे, बीच वाले पद को दो पदों में विभाजित करेंगे। तो 6x² माइनस का 10x और माइनस का 3x, 13x को इस तरह डिवाइड करेंगे +5। अब यहाँ पर देखना है प्रथम दो पदों में कॉमन क्या है, प्रथम दो पदों से, तो यहाँ पर 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 2 का भाग इसमें भी चला जाता है, तो दोनों से कॉमन लेंगे। पहले संख्या दोनों से 2 कॉमन आ गई और ये x की मिनिमम घात न्यूनतम घात x ही है 1, तो 2x कॉमन जब आएगा तो यहाँ बचेगा 3, जब 2 से भाग करेंगे 6 में 3 और x 1 आ जाएगा तो यहाँ 3x बचेगा, माइनस 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा और x तो कॉमन ही हो गया है, तो 2x का जब 10x में भाग करेंगे तो 5 आएगा और यही गुणनखंड अगले में भी बनेगा सेम। तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, चिन्ह माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके चिन्ह का क्रम बदल जाएगा, मतलब ये 3x प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5, तो इसलिए माइनस सहित कॉमन लेना है। अब ये सेम हो गया, दोनों में गुणनखंड सेम आ गया, तो ये यहाँ लिखेंगे 3x - 5 पहला गुणनखंड, दूसरा हो जाएगा 2x - 1 दूसरा गुणनखंड 2x - 1, ये इसका आंसर होगा। 2 गुणनखंड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, यदि 6, 8, 10 x 7 का समांतर माध्य 8 है तो x का मान होगा। देखिएगा माध्य का मैं पहले सूत्र लिखूंगा, इसमें माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसी में हमें वैल्यू पुट कर देना है, माध्य कितना दिया है उसमें दिया है 8, तो माध्य की जगह 8 रख देंगे, बराबर आंकड़ों का योग 6 धन 8 धन 10 धन x धन 7 बटे संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 आंकड़े हैं तो बटे 5, 5 का 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40, तिरिया गुना, और इधर सबको जोड़ लेंगे और प्लस x कर देना, तो जोड़ने पर 31 आएगा इनका योग, 31 प्लस x, तो 31 को पक्षांतर कर लेंगे तो 40 माइनस 31 हो जाएगा, 40 माइनस कितना हो जाएगा 31, पक्षांतर में चिन्ह बदल जाएगा, बराबर x, तो 40 में 31 घटाएंगे 9 आएगी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आएगी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्न में से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी भिन्न बताना है। तो देखिए हर समान है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर बताता हूँ कि अंश में देख लेना है, और जिसका अंश छोटा वही भिन्न छोटी है, वही संख्या छोटी। तो यहाँ पर 10 धनात्मक संख्या को छोड़ देना है, हमें ऋणात्मक वाली में क्लियर करना है, क्योंकि धनात्मक से छोटा तो ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक में भी जो बड़ा होगा वो उतना छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा -5 और -4 में छोटा कौन है, तो ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होती है और जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होती है, तो इसलिए ये वाला सही है हमारा उत्तर। सबसे छोटी संख्या क्या है इनमें सब में -5/7। अगला देखिए 45 नंबर, यदि कुलक a बराबर, अब यहाँ कुलक का मतलब समुच्चय है, तो कुलक a मतलब समुच्चय a के अवयव दिया है 5 12 20 30, और देखिए समुच्चय b के अवयव दिया है 3 5 15 18 20। अब इन दोनों का क्या पूछ लिया, सर्वनिष्ठ बोल रहा, समुच्चय a और b के सर्वनिष्ठ, यहाँ पर इसका मतलब होता है सर्वनिष्ठ, और सर्वनिष्ठ में आता है उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन देख लीजिए दोनों में, वही उत्तर हो जाएगा इसका। सोल्यूशन देखेंगे a सर्वनिष्ठ b में वैल्यू क्या क्या आ जाएगी जो दोनों में होगा, तो दोनों में यहाँ पर देखिए 5 है और इसके बाद और देखिए मैच करिए तो यहाँ पर 20 और ये 20 मिल रहा है, बाकी कॉमन कुछ नहीं मिल रहा, तो 5 और 20 ही आ जाएंगे सर्वनिष्ठ में, ये वैल्यू हो जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग वाला पार्ट आता है यहाँ से 46 नंबर से, तो देखिए रीजनिंग के भी देख लेते हैं इसमें। 46 नंबर प्रश्न देखिए, नीचे दी गई प्रश्न श्रृंखला किसी एक नियम से आगे बढ़ती है, श्रृंखला में एक संख्या छूट गई है, छूटी हुई संख्या को रिक्त स्थान द्वारा दर्शाया गया है, श्रृंखला के रिक्त स्थान में आने वाली संख्या क्या होना चाहिए। जब भी ये सीरीज का प्रश्न आए श्रेणी क्रम का, तो आप डिफरेंस देखिएगा अंतर कितना है 3 का, मतलब 3 घटाया है, पता चल जाएगा। 23 से यहाँ 20 है, 3 घटाया है, यहाँ भी 17 मतलब 3 माइनस किया है, यहाँ 14 17 14 3 माइनस किया, 14 में फिर 3 माइनस किया 11, तो 11 में 3 माइनस कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 8, आंसर क्या होगा इसका 8। 47 नंबर प्रश्न है, बस अनुपाते ड्राइवर, ये प्रश्न आप पूरा मैंने ही नहीं लिख रहा, पूरा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लास्ट में बोला कि यदि बस के लिए ड्राइवर तो बस को चलाने वाला ड्राइवर,
तो हवाई जहाज को जो चलाता है उसको क्या बोलेंगे? पायलट। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका, ये उत्तर हो जाएगा इसका सल्यूशन। अब नेक्स्ट, यदि RESULT रिजल्ट के लिए सांकेतिक भाषा दिया है SULTRE, तो इस तरह का प्रश्न जब कोडिंग डिकोडिंग का आए तो RESULT रिजल्ट का क्या दे दिया है यहाँ पर सांकेतिक भाषा में? SULT पहले लिख दिया है, ये दिख रहा है, फिर RE को 2 अक्षर को बाद में लिख दिया है। तो इसी में पूछ रहा कि IGHTBR किसके लिए होगा, मतलब इधर का दे दिया है IGHTBR, ये किसके लिए होगा? तो यहाँ का निकालना इस साइड का। तो ये जो IGST है ये बाद वाले हैं 4 अक्षर, और ये जो 2 अक्षर लास्ट में लिखा है ये पहले वाले हैं, तो इसको लिखेंगे BR, फिर IGHT ब्राइट हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राइट, ये होगा, ये इसके लिए, ठीक है। इसमें ये जो शब्द बना ये इससे बना था, तो इसको आपको पहले 4 अक्षर बाद में कर देना है, 2 अक्षर को पहले लिख देना है, क्योंकि देखिए ये 2 अक्षर बाद में लिख दिया है, तो यहाँ के ये 2 अक्षर पहले के बाद में लिखा है, तो इसलिए बाद वाले पहले लिख देंगे, इनको आपको सेट करना है। फिर ये 4 अक्षर बाद में लिखेंगे जो कि इसमें पहले लिखा है इस साइड। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, मैं अलग से आप लोगों के लिए रीजनिंग के वीडियो अवेलेबल कर दूंगा, प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। जो प्लेलिस्ट में मैंने आर्मी GD रीजनिंग बना दिया है उसी में मैं अपलोड कर दूंगा 6 टॉपिक, 6 से 7 टॉपिक आपके एग्जाम में आने लगे हैं, तो मैं वो 6 टॉपिक को प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएंगे। मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा तो वहाँ से आप प्राप्त कर लेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है आपको, ये यहाँ पायलट था ऑप्शन में, पायलट नहीं पायलट। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, 49 नंबर प्रश्न है। प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इसमें से एक शब्द को अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता, यह शब्द पहचाने। ये जो शब्द दिया है TRIVANDRUM, इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके एक शब्द नहीं लिखा जा सकता। अब वही नहीं लिखा जाएगा जिसमें एक्स्ट्रा कोई अक्षर आ गया होगा, इनके अलावा यदि यही अक्षर है तो वो लिखा जा सकता है। जैसे RAIN, तो RAIN यहाँ पर तो है, ये लिखा जा सकता है। DRUM, तो आपको ध्यान देना इसमें है DRUM, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। TRAIN, तो यहाँ पर देखिएगा RAIN ऑलरेडी पहले से ये भी लिखा जा सकता, बचा कुचा ये है, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या आया है ये देख लेना है। ये के एक्स्ट्रा आ गया है इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता, जबकि यहाँ के नहीं आया है। इस शब्द में देख लीजिएगा, ये जो शब्द है इसमें के नहीं आया था, उसमें ऑप्शन में के है उस शब्द में, इसलिए नहीं बनाया जा सकता वो वाला। 50 नंबर देखिए, अरुण आनंद का भाई है। अभी जैसे बोल रहा है उसी तरह मैं सेट करता हूँ, देखिएगा। अरुण आनंद का भाई है, तो अरुण डैश कर देना है, आनंद ऐसे ही लिख देना है, बीच में डैश लगाएंगे, ये भाई के लिए इस तरह लिखा जाता है। अब आगे कहता सुषमा आनंद की माँ है, तो आनंद की माँ है तो इसको ऊपर लिखेंगे, सुषमा को एक स्टेप, एक पीढ़ी ऊपर लिखेंगे। जो पहले आ जाते हैं वो माँ और पिता, मतलब मम्मी पापा, तो माँ और पिता इसको ऊपर लिखा जाता है, एक पीढ़ी ऊपर। दादा दादी नाना नानी 2 पीढ़ी ऊपर लिखते हैं, तो ये ऊपर सुषमा आनंद की माँ है। प्रकाश सुषमा के पिताजी हैं, तो सुषमा के पिताजी है तो ये यहाँ प्रकाश लिख देंगे, एक स्टेप और ऊपर। नेक्स्ट देखेंगे, पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे। मधु प्रकाश की माँ है, इसके ऊपर एक स्टेप और लिख देंगे, मधु। जैसा ये प्रश्न बोल रहा है उसी तरह सेट कर देंगे। तो पूछ रहा है कि तो अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है। अब देखेंगे, मधु इसकी माँ है तो ये इसका पुत्र हो गया। अब पुत्र की पुत्री तो पोती हो गई। अब पोती का जो पुत्र होगा वो परपोता होगा, पोती का पुत्र परपोता। तो ऑप्शन में आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ परपौत्र लिखा है तो इसी को लगाना है, ये उत्तर हमारा सही होगा। तो मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पेपर भी जल्द ही अपलोड कर दूंगा, आप लोग लगाते जाएं इन सभी से प्रैक्टिस सेट पेपर को, और प्लेलिस्ट से आप प्राप्त कर सकते हैं सभी, इस चैनल के प्लेलिस्ट से। मैं 43 नंबर जल्द ही अपलोड करूंगा, और 50 तक इसको पूरा करने के बाद मैं शॉर्ट पेपर भी आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा। अभी कुछ शॉर्ट पेपर मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, 11 शॉर्ट पेपर,
और उसके आगे जो आर्मी एग्ज़ाम में आते हैं मैं उनका कम से कम 50 शॉर्ट पेपर कर दूंगा और 50 प्रैक्टिस सेट पेपर हो जाएंगे। तो आप इतना लगा लीजिए, 50 प्रैक्टिस सेट पेपर और 50 शॉर्ट पेपर, तो मैथ का क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और मैं रीजनिंग के अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आपको वहाँ से प्ले लिस्ट से जो आर्मी GD रीजनिंग का मैंने बनाया है तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो 6 से 7 टॉपिक रीजनिंग के भी मैं कवर कर दूंगा। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।